पुरातन काल में वृंदावन में यमुना नदी प्रभावित होती थी, जिसके जल से समस्त जीव जंतु और वनस्पतियों पोषित होती थी। लेकिन एक दिन वहां रहने वाले ग्वाल बालों ने देखा कि यमुना का जल काला और जहरीला हो गया है। गोकुलवासियों को जब ज्ञात हुआ कि नदी का जल विषैला हो चुका है तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि जो भी पशु या पक्षी नदी के जल को स्पर्श करता वह तुरंत मर जाता। यमुना के जल में कालिया नामक एक अत्यंत विषैला नाग वास करता था। उसकी विषैली गैस से नदी का जल दूषित हो गया था और वृंदावन के लोग उससे भयभीत थे। जब बाल कृष्ण ने यह सुना तो उन्होंने निश्चय किया कि वे कालिया नाग का अंत करेंगे और यमुना को पुनः निर्मल बनाएंगे। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते यमुना किनारे पहुँचे और बिना किसी भय के सीधे नदी में कूद गए। ग्वाल बालों ने यह देखकर शोर मचाया, लेकिन कृष्ण निर्भीक थे। जैसे ही श्री कृष्ण ने जल में प्रवेश किया, कालिया नाग अपने विशाल फनों को फैलाकर प्रकट हुआ। उसकी भयानक फुफकार से पूरा जल कंपायमान हो उठा। कालिया नाग ने क्रोध में आकर कृष्ण को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। वृंदावन में यह समाचार फैलते ही सभी गोकुलवासी व्याकुल होकर नदी किनारे आ गए। माता यशोदा और नंद बाबा ने जब देखा कि उनका लाडला कालिया नाग की कुंडली में बंधा है तो वे रोने लगे, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। श्री कृष्ण ने अचानक अपना रूप बदल लिया और अपने दोनों हाथों से कालिया नाग की कुंडली को तोड़ दिया। वे उसके विशाल फनों पर कूदने लगे। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से कालिया नाग के सिर पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे वे नृत्य करते गए, कालिया की शक्ति क्षीण होती गई। कालिया नाग के फन से रक्त बहने लगा और उसकी शक्ति समाप्त होने लगी। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। कालिया नाग की पत्नियां श्री कृष्ण के चरणों में आकर विनती करने लगी कि वे उनके पति को क्षमा कर दें। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को आदेश दिया कि वह तुरंत यमुना को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चला जाए। कालिया नाग के जाने के बाद यमुना का जल पुनः निर्मल और पवित्र हो गया। वृंदावन वासियों ने हर्षोल्लास से श्री कृष्ण की जय जयकार की। जब श्री कृष्ण नदी से बाहर आए तो माता यशोदा ने उन्हें गले से लगा लिया और गोकुलवासियों ने उनकी स्तुति की। स्वर्ग के देवताओं ने श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा की और उनके इस अद्भुत पराक्रम की सराहना की। श्री कृष्ण की इस लीला से पूरा वृंदावन आनंदित हो गया और वहां भव्य उत्सव मनाया गया। सभी को ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और जो श्री कृष्ण की शरण में आता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जाके राधे राधे अवश्य लिखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।